दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 29 अप्रैल 2026। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है। असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के 107 पदों पर भर्ती के लिए दोबारा आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विषय के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू करते हुए संशोधित ऑनलाइन विज्ञापन मंगलवार को जारी कर दिया। इसी के साथ आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आवेदन एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 मई की रात तक है। आवेदन में सुधार और संशोधन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30 मई निर्धारित है। परीक्षा का आयोजन 28 जुलाई को प्रस्तावित है। तो आपको बता दें, पूर्व में विज्ञापन संख्या 51 के तहत शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए 34 विषयों में 1017 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिनमें बीएड विषय के 107 पद शामिल थे। बाद में अर्हता विवाद के कारण कई हाईकोर्ट आदेश पर बीएड विषय के लिए प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी। प्रारंभिक विज्ञापन के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक दायर याचिका अंजू व अन्य में 9 दिसंबर 2022 को दिए गए आदेश में बीएड के लिए जो क्राइटेरिया है वो एनसीटीई रेगुलेशन 2014 के अनुरूप न मानते विज्ञापन निरस्त कर पुनः विज्ञापन जारी करने का निर्देश हुआ था। इसके अनुपालन में 23 मई 2025 को संशोधित विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन अर्हता संबंधी आपत्तियों के चलते उसे भी निरस्त करना पड़ा। अब फाइनली जो है कल विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 107 पद हैं बीएड के। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, ये संशोधित विज्ञापन है, इस वजह से यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कट ऑफ डेट रखी गई है वो 31 अगस्त 2022 रखी गई है। यानी कि 31 अगस्त 2022 तक आप सभी निर्धारित जो क्वालिफ़िकेशन है वो पूरी करते हों। सपोज करो आपने 2023 में पूरी की है, 2024 में, 2025 में, 2026 में पूरी किया क्राइटेरिया, तो आप आज का फॉर्म नहीं भर पाओगे। सिर्फ पुराने अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जो लोग मतलब 2022 तक क्राइटेरिया पूरी करते हों। समझ गए दोस्तों? तो टेक्स्ट बुक ने अपने प्लेटफॉर्म में 3 बड़े बदलाव कर दिए हैं, जो कि सभी छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप लोग जानते होंगे टेक्स्ट बुक पास खरीदने में अभी तक हिडन प्लेटफॉर्म फीस लगती थी। अब इस प्लेटफॉर्म फीस को हटा दिया गया है। इसके साथ टेक्स्ट बुक में अभी तक अलग अलग पास हुआ करते थे, जैसे कि टेक्स्ट बुक पास प्रो, टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स या टेक्स्ट बुक पास इलाइट। तो ये अलग अलग पैकेज थे। अब इन सभी पैकेजों को ख़त्म करके एक सिंगल पैकेज टेक्स्ट बुक पास कर दिया गया है। एक ही पास में आपके सारे एग्ज़ाम कवर होंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। यहाँ पर देखेंगे मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, रैंक टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स, बहुत कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए सेल चल रही है अभी, टेक्स्ट बुक ग्रैंड पास सेल। ये 28 से 30 अप्रैल तक चलेगी। आज 29 तारीख है। ठीक है, तो इस साल भर का जो आपका पास है वो मात्र 439 रुपये में मिल सकता है। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड जो है OFF20 इस्तेमाल करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, पिंड कमेंट में लिंक दिया गया। OFF20 कूपन कोड का इस्तेमाल करिए और परचेज करके बेहतरीन तैयारी करिए। इस साल पुलिस में 1 लाख से ज़्यादा भर्तियाँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वर्ष पुलिस में लगभग 1 लाख नई भर्ती करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि नौजवान यूपी पुलिस बल का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसके लिए पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड युवाओं को अवसर उपलब्ध कराएगा। सीएम मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पुलिस दूरसंचार विभाग में नवचयनित 936 प्रधान परिचालक यांत्रिक को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद संबोधित कर रहे थे। तो 1 लाख और भर्तियों का ऐलान किया गया है। अभी देखना होगा कि ये भर्तियाँ पुरानी बताई जाएंगी या फिर वाकई में इन पदों पर नया विज्ञापन आएगा। वैसे आपको क्या लगता है, ये नई भर्तियों की बात हो रही है, पुरानी भर्तियों की बात हो रही? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप लोग जानते ही हैं कि 2025 में जो पंचायत चुनाव है होने थे, लेकिन पंचायत चुनाव में अभी सरकार का बहुत सारा काम बाकी है। इस वजह से ये चुनाव टलने की पूरी संभावना है।
और ये चुनाव अगले साल ही होंगे ऐसा लग रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर कहा गया कि चुनाव नहीं हुए तो बढ़ेगा प्रधानों का कार्यकाल। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव न होने पर प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ब्लॉक प्रमुखों की राज्य स्तरीय कार्यशाला में यह आश्वासन दिया है। यहाँ देखिए अपडेट है कि डीएलएड परीक्षा तिथि पर विवाद पर निर्णय नहीं। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर और एलटी ग्रेड की परीक्षा तिथियों में टकराव के संबंध में अभी भी असमंजस बना हुआ है। आप लोग जानते हैं कि डीएलएड की परीक्षाएं लगी हुई हैं फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में। तो फिलहाल उन परीक्षाओं तिथियों पर कुछ छात्र जो है चाह रहे थे कि परीक्षा थोड़ा सा आगे बढ़ाई जाए ताकि जो परीक्षाएं क्लैश हो रही हैं वो ना हो। बिहार से अपडेट है कि 484 विशेषज्ञ डॉक्टर समेत 5,528 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती होगी। बिहार में सरकारी अस्पतालों में मानव संसाधन में बढ़ोतरी को लेकर के विशेषज्ञ चिकित्सकों से लेकर के स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली प्रक्रिया तेज कर दी गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत इन स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होगी। इसमें बहुत सारे पद रहेंगे। नर्सिंग सेवा के लिए 3,950 रहेंगे पद और लैब टेक्नीशियन के 1,094 पद बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है वर्तमान वर्ष में 4,954 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। इनमें से 4,197 को स्वास्थ्य उपकेंद्रों और यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया और इस बार फिर से 5,500 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। देखो उत्तर प्रदेश सरकार अब जो निरक्षर हैं उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाएगी और रिकॉर्ड बनाएगी। ठीक है, 15 साल से अधिक आयु वाले जो मतलब लोग हैं उनको सरकार साक्षर बनाने पर काम कर रही है। लिखा उत्तर प्रदेश के निरक्षरों में पढ़ने लिखने को लेकर के उत्साह बढ़ता जा रहा है। 15 साल या उससे अधिक आयु के गैर साक्षर प्रौढ़ व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के दिशा में उत्साहजनक काम देखने को मिल रहा है। कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि हर साल कितने लोगों को साक्षर किया गया है। 2022-23 के आंकड़ों से देखें 2025-26 के आंकड़ों में काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आपको सफल हुए हैं। तो जो प्रौढ़ हो चुके हैं 15 साल के ऊपर उनको साक्षर बनाने पर सरकार काम कर रही है। एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर है जो कि कल UIDAI ने स्पष्टीकरण किया है। अभी तक सभी लोग यही कहते थे कि आधार जो हमारा है वो सब कुछ है, आधार से ही नाम प्रमाणित होता है, आधार से ही जन्मतिथि प्रमाणित होती है। लेकिन UIDAI ने स्पष्ट किया कि जो आधार है आपका उसकी जन्मतिथि जो है प्रमाणित नहीं है। आधार जन्मतिथि प्रमाण के रूप में यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका मुख्य काम सिर्फ किसी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करना है। यह स्पष्टीकरण लोगों की उलझनों को दूर करने के लिए जारी किया गया, जिसमें माना जा रहा था कि आधार कार्ड पर छपी जन्मतिथि को ही जन्म आधिकारिक प्रमाण के रूप में माना जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आधार से अब आपकी जन्मतिथि वेरीफाई नहीं होगी। जन्मतिथि वेरीफाई करने के लिए हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र वो मान्य है या स्कूल के जो दस्तावेज होते हैं वो मान्य है, लेकिन आधार से जन्मतिथि का कोई लेना देना नहीं रहेगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।